एक राजा थे तो बहुत अमीर थे, धन दौलत तो बहुत था, मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे नहीं थे, राजा के बच्चे नहीं थे। तो रात तो इधर उधर चले जाते, अपना घूमने टहलने, शिकार खेलने कहीं चले जाते। अब रानी बेचारी घर में अकेली रहती तो बोर होती, रानी घर में अकेली बोर हो जाती। वो सोची वो कहाँ जाए, सोचती कि अगर हमारा ही एक बच्चा होता तो बच्चे के साथ अपना टाइम पास हम करते, बोलते बतियाते रहते, परेशान करता, कुछ खिलाते पिलाते, अपना टाइम पास होता, क्या करें। तो एक दिन ऐसे कुछ दिन बीता तो रानी क्या की कि उसका राजा थे नहीं, राजा कहीं चले गए थे। तो रानी चली गई बाग में घूमने, गांव के किनारे बागीचा था, तभी बागीचा में चली गई रानी टहलने। तो वहाँ देखी कि एक बिल्ली बच्चा दे के अब चली गई थी। अब वो बच्चा जो है म्याऊं 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 अपना रो रहा था बच्चा। तो रानी वहाँ बैठी थी, देखी वो बच्चे के, तिनको बड़ा तरस आया कि देखो बिल्ली तो पता नहीं बच्चा दे के कहाँ चली गई। बिल्ली का बच्चा यहाँ म्याऊं म्याऊं करके देखो तड़प रही है, भूखाई होगी, प्यासी होगी। अब बाल बच्चे वाले देखो कहते हैं कि जिसको बाल बच्चे नहीं आते उसको तरस भी नहीं आता। कितने बाल बच्चे आते हैं तो कि उन्हें किसी को देख के तो उनका जान निकलता है, और कितने होते तो उनको कुछ नहीं होता। रानी क्या की कि बिल्ली तो पता नहीं कहाँ चली गई, मैं ये काम करती हूँ कि इंसान हमारे तो बच्चे हैं नहीं, तो मैं किसी के बच्चे को पाल लेती हूँ। तो क्या कि बिल्ली के बच्चे को उठा के ले आई रानी बिल्ली के बच्चे के ले आई, उसे नहलाते धुलाते खिलाते दूध पिलाती, मतलब जैसे अपने बच्चे को कोई सेवा करता है वैसे रानी बिल्ली के बच्चे की सेवा करती। अब ऐसे करते करते तो बिल्ली तो कहे मुँह से मोटाएगा तो लोढ़ेगा तो होगा, तो बिल्ली है होगी। लेकिन ये है कि जवान हो गई, मतलब पुराइट हो गई। तभी राजा सोचे कि जब हमारी बेटी यही हमारी बेटी है और बाल बच्चे नहीं हैं, इसे हम बेटी बना ही लिए तो क्यों हम इसका शादी कर दिए। फिर जब जवान सियान हो गई, खूब करने लगी शादी, तो राजा बोले कि मतलब लगे डुग्गी पिटवाने में, लगे संदेशा देने सबसे कि भाई हमारी एक बेटी है, थोड़ा हमारी बेटी नाटी है, छोटी है, कद में छोटी है हमारी बेटी, सब कुछ तो ठीक है, होशियार सब कुछ, लेकिन कद में छोटी है। और जो हमारी बेटी से शादी करेगा उसे हम इतना दौलत देंगे कि मतलब वो पूरी ज़िंदगी वो खाता रहेगा। तो यही अपना संदेशा भेजवाए वो। तो मतलब कोई थे एक राजा और थे, लेकिन राजा से थोड़ा हल्के में थे। तो सोचे भाई धनों मिलेगा, नाटी से क्या होता है, धन तो ऐसी चीज़ है। तो बोले कि उनके एक ही बेटा था, तो बोले कि हम आपके बेटी से शादी करेंगे। अच्छा शादी उदी हो गई, खूब कायदे से जैसे बेटी सब विदा करता है उसे बिल्ली के साज के भेजी है। तो जब बिल्ली के साज के भेजी तो मतलब कोई घूंघट काट के चुन्नी ओढ़ के गई। जब रात हुआ मतलब सुहाग रात का टाइम, तो अपना सजा से जो उसका सजा अपना नाउन कहानी जो है सजाती है। राजा महाराजा घर में तो चिड़िया लौड़िन रहती हैं, अपना सजाती बजाती हैं। तो जब शाम हुआ तो राजा सोचा कि भाई आज हमारी सुहाग रात है, तो गए। तो वो जब राजा देखा तो बोले कि अरे चुन्नी ओढ़ के तो बिल्ली बैठी है। तो कोई नहीं देखा था, जैसे जितने रिश्तेदार आए थे, मतलब जो नौकरानी या चौकरानी, मतलब कोई भी था, कोई नहीं देखा था। बस खाली दुल्हन उतरी अपने घर में गई और बैठी है। तो खाली जब सुहाग रात का टाइम आया तो राजा का लड़का वे गया। तो राजा का लड़का देखा, कहा कि अरे चुन्नी ओढ़ के दुल्हन के फेस में ये बिल्ली है। अच्छा वो किसी से नहीं बोले राजा का लड़का तो निकल गए, किसी से बोले नहीं। गए तो माँ उनकी देखी बाहर, तो बोली बेटा आपको तो घर में होना चाहिए, तो आप बाहर क्यों घूम रहे हो। तो बोले कि माँ हम क्या बताए कि शादी तो हमारी की, लेकिन वो बिस्तर अगर जो बिस्तर पर बैठी है सेज पर वो तो बिल्ली है। बोली क्या बक रहे हो, बिल्ली कैसी है, लड़की से शादी करके रहे थे, सुंदर दुल्हन अरे चुन्नी ओढ़ के बैठी है, आपको बिल्ली नजर आ रही है। मतलब कह के गौर नहीं की तो भगवान की बिरगटी शिव गुरु की। तो वो अंदाज करे में बोली कि कोई बात नहीं, आज तू जिसे बिल्ली बना रहे हो ना वही एक दिन देखो कितनी सुंदर है, लेकिन आप बिल्ली बना रहे हो। खैर हम तो अभी देखेंगे नहीं, अब आज शादी होके आई तो बिहान भर बोले कि ऐसा है कि हम शादी कर लिए, गंगा स्नान कर लें, फिर उसके बाद आएँ तब हम दुल्हन के देखें। तो आज शादी थी, आज दुल्हन शादी करके रात बीती, सवेरे बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आप बिल्ली बनाओ चाहे कुछ बनाओ, लेकिन अभी तो हम देखेंगे नहीं बिल्ली है कि इंसान ही है। अब हम जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने, गंगा जी स्नान करके जब हम आएंगे
तब हम बहू के देखेंगे, तब हम तुम्हें बताएंगे कि हम बिल्ली शादी किए, एक लड़की से शादी किए हैं। बोले कोई नहीं, तो ये भी कुछ मतलब और कुछ नहीं कहा। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, देखोगी ना। तो जब अपना सीधा बारी अपना बांधने लगे नहाने के लिए, कहने कि ये बहू, अपना बहू बैठी है, कहा सुन रहे ना सुन रहे, ये बहू हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, और आप क्या करना भाई, आपको आज संभालना है। हम तो गंगा स्नान जाने हैं दोनों मियाँ बीवी, लड़का भी जा रहा, तो आप सर सफाई करके सारा काम करके खाना बना के रखे रहना, हम आएंगे। अच्छा ये तो सुन रही है, लेकिन अब क्या करे, क्या जवाब दे के तो बोलने, तो म्याऊ बोले कि क्या बोले, क्या बोले, ये तो कुछ बोल नहीं सकती। सुन ली, मतलब सुन तो ली। अच्छा जब ये रानी राजा लड़का सब गए नहाने, अब ये क्या कि अब तो मेरी सासू कह के तो चली गई, लेकिन मैं करूँ तो कैसे करूँ, तो क्या करी, झाड़ू अपने पूँछ में बांधी, अपना झाड़ू लगा रही है, पूँछ से चल रही है, पीछे पूँछ से लगा रही। तो गौरा पार्वती और शिव शंकर जी भ्रमण पर निकले थे, तो जब उसके आंगन के सोचे आए तो देखे कि मतलब बिल्ली पूँछ में झाड़ू लगा रही है। तो पार्वती जी बोले कि ये भोले जी एक चीज़ आपको दिखाऊं। बोले कि क्या है, ये इतने ऊपर से क्या चीज़ आप देख रहे हो, कहाँ आपको दिख रहा क्या चीज़। बोले कि नहीं भोले जी थोड़ा ठहरे तो। बोले कि अरे कहाँ हम रुके, क्या दिखाओगी, आपने औरत जाती है कि इधर उधर देखती रहती हो। बोले कि नहीं, एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देख लो ना भोले जी। बोले कि क्या है। बोले कि देखो गौर से नीचे देखो, देखो ये कि बिल्ली अपने पूँछ में झाड़ू बांध के और लगा रही है, उसको क्या मुसीबत। तो झाड़ू लगा रहे तो कह रहे कि हथवा न गोरवा कैसे लगाऊं झरुइया, ये छियो गुरु। हथवा न गोरवा कैसे लगाऊं झरुइया, ये छियो गुरु। कैसे मना करूं सासू का कहनवा, ये छियो गुरु। अब बिल्ली अपने भाषा में बोल रही है, वैसे कह रही। अब जब पार्वती जी सुनी तो उनके कलेजा तो बड़ा छलनी हुआ कि मतलब एक औरत बिल्ली हो चाहे बिल्ला हो, लेडीज़ का काम करे, लेकिन क्या मुसीबत है। बोले कि ये भोले जी थोड़ा इसके गौर करो ना। बोले कि अरे तुम आप तो जहाँ जाती हो तहाँ एक फरमा देती हो। अरे वो कर रही है, उसका कर्म है, कर्तव्य है, कर रही। बोले कि ना, देखो कैसे वो गा रही, रो रही, उसका कष्ट दूर करो ना भोले जी, उसका कष्ट दूर करो ना, उसके इंसान बना दो ना, देखो कितनी कष्ट झेल रहे। बोले कि आप इसीलिए हम आपको लेके कहीं चलते नहीं, आप औरत जाता ना चाहे जहाँ हमें फंसा देती है। तो बोले कि नहीं, तो कृपा करो ना उस पर, आपका नाम भी वो ले रही है तो उसे उद्धार करो ना। अब शिव गुरु वहीं उसके खूब सुंदर लड़की बनाए हैं, खूब सुंदर लंबी चौड़ी खूब सुंदर लड़की बनाए। तब अपना सब कुछ काम अपना की, खाना बरो व्यंजन खाना बना के रखी। सास उनकी नहा के आई, पानी थाली में पानी लेके गई, उनका पैर धोई, ससुर के पैर धोली, पति के पैर धोली, खाना पीना अच्छे से सेवा सत्कार की। तब अपने बेटे से क्यों बोले कि आप तो कह रहे थे कि वो बिल्ली है, ये कहाँ बिल्ली है, आपको बिल्ली नज़र आ रही थी। तो वो बोले कि अरे माँ हम आपकी कौन कैसे बताएं कि ये बिल्ली थी, कैसे अब लेडीज़ बन गई, अब तो हम ही नहीं जानेंगे। तो माँ बेटा झूठा हो गया, माँ साँच हो गई। लेकिन उसका जो है सच्चाई कि शिव गुरु बिल्ली के जात हो के कि शिव गुरु पर ध्यान, तो बोले कि मैंने हम भाई उद्धार कर दे कि इसकी भी ज़िंदगी सही सलामत से कठिन लगे। सुंदर नारी बन गई, घर बस गया, अपन लगे घर बस गया, कमाने खाने लगी, बाल बच्चे हुए। जय